हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश उत्तम। मैं योग इंस्टीट्यूट चैनल की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गया है। जो भी स्टूडेंट्स इस ईयर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के पास आसानी से पहुंच जाएगा जिनको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि मेरे कितने मार्क्स आए थे बच्चों। मेरा नेम अंकुश उत्तम। यहाँ पर ध्यान देना, जो मेरी कैटेगरी है बच्चों वो क्या है, ओबीसी है। और जो मेरे मार्क्स आए थे बच्चों 324 आए थे। तो टोटल मार्क्स आए थे बच्चों वो कितने आए थे, 324 आए थे। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में मेरे बच्चों मार्क्स आए थे 167 और पेपर सेकेंड में मेरे मार्क्स आए थे बच्चों 156.667। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो मेरे पेपर फर्स्ट था उसमें 87 जो क्वेश्चन थे बच्चों राइट थे, 10 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे, और नॉट अटेम्प्ट बच्चों कितने थे, 3 थे। मीन्स मैंने 3 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। इसी तरीके पेपर सेकंड में बच्चों मेरे 82 क्वेश्चंस राइट हुए थे, रॉन्ग हुए थे बच्चों 11 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, नॉट अटेम्प्ट बच्चों क्या थे, 7 क्वेश्चन थे। मीन्स मैंने 7 क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए थे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि बच्चों मेरी जो रैंक आई थी, तो जो मेरी रैंक आई थी बच्चों, स्टेट रैंक थी बच्चों कितनी थी, 42 थी। कैटेगरी रैंक थी बच्चों ओबीसी, मेरी जो कैटेगरी है उसमें जो मेरी रैंक थी वो बच्चों कितनी थी, 19 थी। अब चलते हैं बच्चों आगे की ओर। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम बच्चों करा रही है, वो करा रही है यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली कराई थी। जब मैंने एग्जाम दिया था बच्चों, उस ईयर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था बच्चों। जो स्टार्ट फॉर्म होगा बच्चों वो 15 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट बच्चों उसकी कितनी है, 15 मई है। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, जो एडमिट कार्ड आएगा बच्चों वो लास्ट जून में या स्टार्टिंग जुलाई में आ जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा बच्चों वो 1 से 7 जुलाई के मध्य हो सकता है। इसके बाद बच्चों जो आपका रिजल्ट आएगा वो 5 अगस्त 2022 को आएगा। जो काउंसलिंग बच्चों आपकी जो स्टार्ट होगी बच्चों 10 से 25 अगस्त के बीच में काउंसलिंग आपके बच्चों स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, जो जनरल और ओबीसी के लिए बच्चों यहाँ पर फीस कितनी है, 1000 थी। इसके पहले फीस बच्चों जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए बच्चों 1500 रुपये होती थी। इस ईयर 33% जो फीस लेस की गई है। यहाँ पर बच्चों जो अदर स्टेट के जो बच्चों स्टूडेंट्स है बच्चों, उनके लिए जो फीस है वो कितनी है बच्चों, 1500 रुपये है। SC ST और उत्तर प्रदेश के लिए जो बच्चों कितनी फीस है, 500 रुपये फीस है। अब बात करते हैं बच्चों लेट फीस की। जनरल ओबीसी के लिए बच्चों यहाँ पर कितनी फीस है, 1500 रुपये फीस है। इसके बाद ध्यान देना, जो अदर स्टेट्स के जो बच्चों लेट काउंसलिंग फीस है वो कितनी है, 1500 रुपये है बच्चों। अब जो सेक्शन बच्चों हमारे स्टार्ट होंगे बीएड के, वो कब से स्टार्ट होंगे बच्चों, 29 अगस्त 2022 से स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चों वो कौन से हैं, बरेली का हो गया, आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, फैजाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, मेरठ यूनिवर्सिटी हो गई, झांसी यूनिवर्सिटी हो गई, वाराणसी यूनिवर्सिटी हो गई, एक SSVB वाराणसी यूनिवर्सिटी हो गई, जौनपुर यूनिवर्सिटी हो गई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई। अब बच्चों फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम एज होती है बच्चों कितनी होती है, 15 साल होती है। मैक्सिमम जो एज होती है बच्चों वो यहाँ पर NA लिखा है, मीन्स नो नीड। अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान देना बच्चों क्या है, ग्रेजुएशन आर पोस्ट ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट। मीन्स क्या होता है, ये तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर दोनों के समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री हो। जनरल और ओबीसी के लिए बच्चों यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, जबकि SC और ST स्टूडेंट्स के लिए बच्चों यहाँ पर सिर्फ पासिंग मार्क्स होते हैं। मीन्स पासिंग मार्क्स क्या होते हैं बच्चों, 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं, मीन्स जो इंजीनियरिंग किए होते हैं बच्चों, उनके लिए बच्चों जो मिनिमम मार्क्स होते हैं बच्चों कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई बच्चों, यहाँ पर हम अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी अप्लाई ऑनलाइन लिंक है बच्चों उसको क्या करेंगे, हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, फिर अपनी जो रिक्वायर्स डिटेल्स होंगी बच्चों वो क्या करेंगे, हम सबमिट करेंगे। इसके बाद हमको क्या मिलेगा बच्चों, 10 डिजिट्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा बच्चों उसको हम एक अलग पन्ने में अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों क्या है,
पे द एग्जाम फीस। इसके बाद हमें जो फीस होगी बच्चों वो हमें चूज करनी पड़ेगी, उसको पे करना पड़ेगा। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। यहाँ पर ध्यान देना, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन को फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन ID डालनी पड़ेगी एंड डेट ऑफ बर्थ हमको डालनी पड़ेगी। फिर इसको हम सबमिट करेंगे। लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, मीन्स जो हमें पासपोर्ट्स जो साइज फोटो होगी वो बच्चों JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ना कि PDF फॉर्मेट में। और बच्चों बोथ हैंड इंडेक्स फिंगर स्कैन इमेज, जो बच्चों अंगूठे के जस्ट बगल वाली जो उंगलियां होती है बच्चों, दोनों उंगलियां, उनके जो हमें क्या होता है स्कैन, उसकी स्कैनिंग इमेज चाहिए। इसके बाद बच्चों क्या है, डिटेल्स ऑफ द टू बी इंटर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज ए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वही आपको डालनी पड़ेगी। ईमेल ID आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चों आपको जेंडर, नेसेसिटी, इसके बाद कैटेगरी, एनुअल इनकम्स ऑफ फैमिली, सब कैटेगरी और मैट्रिक्स, इसके बाद आपको सब डालना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो आधार कार्ड नंबर है वो कंपलसरी है, आपको आधार नंबर जरूर डालना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन, मीन्स जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बच्चों, उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। चूज द एग्जाम सेंटर, आपको एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों एग्जाम्स के बारे में। जो हमारा UP B.Ed इंटेंस एग्जाम होता है बच्चों, वो ऑफलाइन मोड पर होता है। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बच्चों। पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में बच्चों जनरल नॉलेज आएगा, पार्ट में बच्चों क्या आएगा, लैंग्वेज, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। मीन्स जो पार्ट B होता है पेपर फर्स्ट का, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में एक चूज करना पड़ेगा। आप चाहे हिंदी लैंग्वेज चूज करें या फिर आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें। इसके बाद बच्चों ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे बच्चों, 100 होंगे, 50 इन ईच पार्ट्स, मीन्स प्रत्येक पार्ट में जितने क्वेश्चन होंगे बच्चों कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो फुल मार्क्स होगा बच्चों कितने होगा, 200 का होगा। 100 मार्क्स इन ईच पार्ट्स, जो प्रत्येक पार्ट होगा हमारा बच्चों पेपर फर्स्ट का, वो 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद ड्यूरेशन आपकी कितनी होगी, 3 घंटे का एग्जाम होगा बच्चों। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी बच्चों, 1/3। लेकिन ये बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, जो नेगेटिव मार्किंग होती है मार्किंग होती है बच्चों, वो होती है 2/3 होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों कितनी होगी, 2/3 होगी, ना कि 1/3। इसको चीज़ को जरूर याद रखना। जो पेपर सेकंड होता है बच्चों, उसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट में बच्चों जनरल एप्टीट्यूड आएगा, मीन्स जो हमारा रीजनिंग पोर्शन होता है बच्चों वो आता है। पार्ट B में बच्चों ध्यान देना, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने BA किया तो आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपने अगर BSc किया तो आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने BCom किया है तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने एग्रीकल्चर से BSc सॉल्व किया है या फिर किया तो उसमें क्या आ जाएगा, आपको एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपको आएंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बच्चों वो 100 होंगे, 50 इन ईच पार्ट्स होगा बच्चों। अब यहाँ पर जो फुल मार्क्स होंगे बच्चों कितने होंगे, 200 होंगे, 100 मार्क्स इन ईच पार्ट्स, मीन जो प्रत्येक पार्ट होगा बच्चों वो हमारा 100 नंबर का होगा। इसके बाद ड्यूरेशन इसमें भी क्या होगा बच्चों, 3 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग बच्चों 1/3 नहीं होती, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, 2/3 होती है। तो नेगेटिव मार्किंग बच्चों कितनी होगी, 2/3 होगी। मीन्स अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके जो सही वाले मार्क्स होंगे बच्चों उससे 2/3 क्या हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 2 एग्जाम सेंटर है बच्चों का है, आगरा, जौनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। आपसे बच्चों रिक्वेस्ट है कि जिनको इंट्रेंस एग्जाम इस ईयर देना है बच्चों, वो जरूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि जो भी इंट्रेंस एग्जाम इस साल देना चाहते हैं बच्चे, उनके जो डाउट्स होंगे बच्चों उनको हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर दूर करेंगे। और आपको जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे क्या होगा कि मैं आपको वो सोल्यूशन जरूर दूंगा। और जो भी अपडेट आएगी बच्चों B.Ed एग्जाम से रिलेटेड, जो अपडेट आएगी सिलेबस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आपको मैं टाइम से देता रहूंगा बच्चों। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जय हिंद, जय भारत।